सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज हम एक विशेष विषय लेके आए हैं कि आज हम जितने भी पूजा पाठ करते आए हैं, चाहे वो कोई यज्ञ हो, जप हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई परेशानी का समय हो, उस समय कोई नवग्रह पूजा हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो कुछ हो, हमारे यहाँ ब्राह्मण का बहुत महत्व है। कैसे आप किससे करवाएंगे? पंडित से करवाएंगे। अच्छा, पंडित से क्यों करवाएंगे? सब पंडित जी का मानक कौन है? क्या मंत्र कोई और नहीं सीख सकता? नहीं साहब, सब सीख सकते हैं। तो पंडित जी को करवाएंगे, ब्राह्मण से क्यों करवाएंगे? देखो साहब, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को। पंडित जी कहते किसे हैं, ब्राह्मण कहते किसे हैं? यूँ तो दोनों मोटे तौर पर एक ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको समझाने का प्रयास करें। जो मात्र पांडित्य कर्म में निपुण हो जाए, कुछ मंत्र याद कर ले और उस मंत्रों के द्वारा वो अपने जीवन को चलाने का एक मार्ग, एक रोजी रोटी बनाकर उस पर पूजा पाठ करना शुरू कर दे, दरअसल वो पंडित है। लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण की जिम्मेदारी बहुत ऊंची होती है। और ब्राह्मण से क्यों करवाया जाता है, ब्राह्मण से करने का महत्व क्या होता है, इसको मैं एक छोटी सी बात से समझाना चाहता हूँ। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। अब दशरथ के कोई संतान नहीं थी तो सबने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्रेष्टि यज्ञ से क्या होगा? पुत्रेष्टि यज्ञ से निश्चित आपकी संतान पैदा होगी। तो दशरथ के सानिध्य में जो थे विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, यद्यपि ये परम ज्ञानी थे, ज्ञान में निपुण थे, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता थे। जब इनसे कहा गया तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ने कह दिया, नहीं साहब, हम पुत्रेष्टि यज्ञ करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमने संसार भोग कर हमने संसार से विरक्ति पाई है, इसलिए हमारी प्योरिटी, हमारी पवित्रता जो है अक्षुण्ण नहीं है। इसलिए किसी ऐसे ब्राह्मण से करवाया जाए जो जन्म से पवित्र हो। उसके बाद श्रृंगी ऋषि का नाम सुझाया गया। श्रृंगी ऋषि जो जन्म से पवित्र थे, और श्रृंगी ऋषि के द्वारा साहब वो यज्ञ संपन्न हुआ, और यज्ञ संपन्न का परिणाम ये निकला कि उनके 4 संतान पैदा हुई। अरे साहब, ऐसा ना कह के ये कहा जाए कि 4 इंसान और 4 संतान, नहीं नहीं, उनके 4 भगवान पैदा हो गए। हाँ साहब, भगवान पैदा हो गए। कैसे हो गए? श्रृंगी ऋषि के द्वारा किए गए यज्ञ से। यज्ञ तो चाहे जो कर सकता था, है ना, परिणाम पता नहीं कैसे निकल के आते, लेकिन श्रृंगी ऋषि क्योंकि जन्म से ब्राह्मण थे और जन्म से वो पवित्र थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया, और यज्ञ का परिणाम निकला कि 4 संतान पैदा हो गई। ये होता है ब्राह्मण द्वारा कराए गए यज्ञ का परिणाम। तो हम प्रयास करते हैं कि हम ब्राह्मण से कराए जाएं, लेकिन ब्राह्मण कहते किसे हैं? जब तक ब्राह्मण को परख ना लें, समझ लीजिए ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण माने पर पीड़ा के लिए जो हर वक्त द्रवित रहता है, क्योंकि हमने देखा है ब्राह्मण माने कि जो लोक कल्याण के भाव के लिए जीता है। ब्राह्मण माने जो संतुष्टता उसके लिए सबसे बड़ा आभूषण है। ब्राह्मण माने वो व्यक्ति नहीं जो ये कहे मुझे धन इतना चाहिए, दक्षिणा में धन नहीं। उसकी दक्षिणा क्या होती है? अपने यजमान का संतोष, अपने यजमान की संतुष्टता, अपने यजमान का रोग हरण, अपने यजमान की समस्याओं का समाधान, ये ब्राह्मण का लक्ष्य होता है। ब्राह्मण माने जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीता है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी कहानी में, किसी भागवत में, कहीं भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलाने फलाने गाँव में कोई अमीर ब्राह्मण रहा करता था। अरे साहब, ब्राह्मण कहीं अमीर नहीं है। और यदि विश्वास रखिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि पैतृक रूप से कोई संपत्ति मिल जाए तो अमीर ना हो, लेकिन याद रखना ब्राह्मण अमीर है तो बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। क्या ब्राह्मण वो है जो 100 हाथों से ले और 110 हाथों से दे। अब जो 100 हाथों से लेगा, 110 हाथों से देगा, बताइए वो ब्राह्मण अमीर कैसे हो सकता है? लेकिन ब्राह्मण अमीर नहीं है। ब्राह्मण क्या है? जो औरों के लिए जीता है। हमारे वर्णों में 4 वर्ण विभाजित किए गए हैं, जिसमें पैरों को शूद्र कहा गया है, पेट को वैश्य कहा गया है, हाथों को क्षत्रिय कहा गया है, और हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। अब देखिए जरा, कोई भी काम करना हो, कुछ भी हो, सारा ब्राह्मण करता है, यानी मस्तिष्क करता है। कोई विचार करना हो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कुछ करता है, सारी योजना बनाने वाला कौन है? मस्तिष्क है। और छोड़िए, अब देखिए सर्दियां आने वाली हैं, है ना। सर्दियों में आप रजाई बनवाते हैं, रजाई बनवाते हैं। रजाई बनवाने का विचार कहाँ आता है? कि ब्राह्मण के अंदर।
कहाँ आता है? ब्राह्मण के अंदर। ब्राह्मण रजाई बनवाने की तैयारी करता है, ब्राह्मण रजाई लेता है, रुई भरवाता है, उसमें डोरे पड़वाता है और रजाई बनकर तैयार हो जाती है। तो ब्राह्मण आता है और देखिए, जिनको हम शूद्र कहते हैं, जिसे कहते हैं शूद्र नीचे होते हैं, शूद्र नीच होते हैं, अरे नीच नहीं होते। देखिए ब्राह्मण क्या करता है, सबसे पहले उनको, जिनको हम नीचे कहते हैं, है ना, उनको सबसे पहले उड़ाता है ना। उसके बाद वैश्य को ढकता है और उसके बाद क्षत्रिय को ढकता है, लेकिन वो मुंह कभी नहीं ढकता। जबकि ब्राह्मण ने ही, मस्तिष्क ने ही रजाई बनवाई थी। लेकिन हुआ क्या कि ब्राह्मण बनाने के बाद वह ब्राह्मण भाई साहब अपने सर को नहीं ढक रहा है। क्यों नहीं ढक रहा है? इसलिए क्योंकि वो जानता है ये मुझे घुटन महसूस होती है इसमें। इसलिए ब्राह्मण जब साधन को भोगता है, सुविधा को भोगता है, धन को भोगता है, तो उसकी अंतरात्मा धिक्कारती है, कहती है तपस्वी बन के आया था, पूज्य बन के आया था और तूने करना क्या शुरू कर दिया? तू त्यागी था, तू भोगी बन गया। इसलिए ब्राह्मण कौन है? जो त्यागी है। ब्राह्मण कौन है भाई साहब? जो औरों के लिए जीता है। क्यों साहब? तो औरों के लिए जिए तो फिर क्या ब्राह्मण भूखा मर जाए? नहीं साहब, भूखा ब्राह्मण ना मर जाए। ब्राह्मण का काम यही था। ब्राह्मण का काम था चारों वर्णों को दिशा बोध दिया जाए, चारों वर्णों को ज्ञान दिया जाए, चारों वर्णों को उचित अनुचित का बोध कराया जाए, चारों वर्णों को पाप पुण्य का बोध कराया जाए और चारों वर्णों को सही संस्कार दिए जाएं। ये काम था। और उसके बदले में उन 3 वर्णों की जिम्मेदारी होती थी। क्या किया जाए कि ब्राह्मण के उदर पूर्ति हेतु, है ना, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, इसके लिए उसको एक अंशदान के रूप में उसे दिया जाए। तो ब्राह्मण कौन है? जो कम से कम में अपना काम चलाता है और अधिक से अधिक बांटता है। इसलिए भगवान ब्राह्मण से खुश होते हैं। देखिए सत्यनारायण कथा में देखिए, जहाँ भी भगवान को देखेंगे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं। अरे क्यों आते हैं ब्राह्मण के रूप में? कभी किसी और रूप में क्यों नहीं आते? जब भी कोई परीक्षा लेनी है, जब भी कोई बात करनी हो, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं और पूछो भगवान से, भगवान बताओ ब्राह्मण तुम्हें क्यों प्रिय है? भगवान कहेंगे ब्राह्मण कौन है? जो हर वक्त मेरे भजन में लगा रहता है, हर वक्त जो मुझे याद करता रहता है, और इस धरती पर उसको मैंने भेजा है। जो मैं चाहता हूँ जा इस धरती पर जाकर वो तुम्हें करना है। इसलिए ब्राह्मण को हमने वरिष्ठ माना है, ब्राह्मण को पूज्य माना है। और ये ब्राह्मण तपस्वी होता है। हाँ तपस्वी होता है। तपस्वी का मतलब क्या होता है? आइए पंडित जी आज हमारे घर में भोजन कर लीजिए। क्यों साहब, क्या बात है आप घर में? अरे साहब हमने नवग्रह शांति ही तो अनुष्ठान कराया था, ब्राह्मण भोजन करेगा। हाँ ब्राह्मण भोजन करेगा। फिर क्या होगा? यदि ब्राह्मण तपस्वी नहीं होगा तो क्या होगा? जो भोजन कर रहा है उसका अन्न ग्रहण कर रहा है, उसका दान ग्रहण कर रहा है। और किस चीज का दान है? अरे साहब राहु की दशा का और शनि की दशा है, या फलानी समस्या है, उस रोग का हरण है, या इस तरह की पूजा कराई हमने। अरे पंडित जी इसको समझ लीजिए, ब्राह्मण माने कि वो उसके भोजन ग्रहण करके उसको कृतार्थ करता है अपने यजमान को। यजमान से दक्षिणा लेकर उद्देश्य क्या है? दक्षिणा का धन पाना नहीं है। दक्षिणा का उद्देश्य है ब्राह्मण से दक्षिणा या स्वीकार कर लिया जाए तो ये ब्राह्मण पर उपकार नहीं है, दक्षिणा देने वाले यजमान पर उपकार है कि तेरी दक्षिणा को, तेरे भोजन को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जा तेरे दिन बदल जाएंगे, अब जा तेरी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे अब। इसीलिए ब्राह्मण को दान किया, दक्षिणा की जाती है। लेकिन शर्त क्या है? ब्राह्मण तपस्वी होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपना ही कल्याण नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबका कल्याण करता है। लेकिन क्षमा चाहेंगे, अब जो बात कहना चाहता हूँ, ब्राह्मणों का पूरा सम्मान है, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। लेकिन मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं एक गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जहाँ बच्चे पांडित्य कर्म सीख रहे थे, और उन बच्चों को सामने में बैठकर बात करने का मौका मिला। उनसे पूछा, मैंने बताइए जरा कि आप लोग यहाँ पांडित्य कर्म क्यों सीख रहे हैं, क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम पंडिताई इसलिए सीख रहे हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। अरे भाई साहब क्षमा करिएगा, यहीं से गड़बड़ हो गई। ब्राह्मण पैसा कमाना नहीं चाहता। ब्राह्मण जो करता है पैसा तो उसका आउटपुट है। ब्राह्मण माने जो भगवान के हाथ में जिसका एक हाथ है और एक संसार के व्यक्ति के हाथ में इसका दूसरा हाथ है, ऐसा व्यक्ति भगवान को प्यार करेगा या वो भगवान यजमान से पैसे की मांग करेगा? लेकिन आज हो गया ये कि क्या हो गया, अधिकांश ब्राह्मण, क्षमा करें अभी अच्छे ब्राह्मण हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गए। आज अधिकांश ब्राह्मण पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, आप देख लीजिए, कोई कुंडली दिखा दीजिए, काल सर्प दोष है, कोई कुंडली दिखा दीजिए भाई साहब, राहु की दशा खराब चल रही, कोई कुंडली दिखा दीजिए, शनि की 7.5 आने वाली है ना, और 50 वो दिखा देंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप हमसे समाधान पूछिए और हम आपसे पैसा लेंगे और आपका समाधान कर देंगे। लेकिन हाँ, कर सकता था, लेकिन तपस्या नहीं है, पैसे की भूख ने उसने ये सारे काम करना शुरू कर दिया। तो आज ब्राह्मण की स्थिति देखिए, दीनहीनता के साथ वह धन भी नहीं कमा पाया, और जो ब्राह्मण का जो सम्मान था वह सम्मान भी नहीं मिल पाया। ब्राह्मण के वाणी में एक अमृत था, आशीष वचन उसके फलित होते थे, आज वो आशीर्वाद भी फलित होना बंद हो गया। इसलिए ब्राह्मणों, आज मैं आपसे कहूँगा, आप जब जाते हो, पूजा कराते हो, मंत्र पढ़ते हैं, तो गणेश जी मान जाते हैं। अच्छा, गणेश जी उनके लिए आपके द्वारा पढ़े गए मंत्रों के कारण मान जाते हैं, तो कभी अपने लिए मंत्र पढ़िए, गणेश जी से कहिए, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, क्यों गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। आप पूजा करते हैं, आप पाठ करते हैं, आप भगवान लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी की आहुतियाँ देते हैं, तेरे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, लक्ष्मी को मना लीजिए। अरे पंडित जी, आप भी कुछ कीजिए, लक्ष्मी को मनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों घर की लक्ष्मी को मनाते रहें, दूसरों घर के गणेश मनाते रहे, आप दूसरों के नवग्रहों का शांत करते रहे, दूसरों की पीड़ा हरण के लिए हम यज्ञ आदि सब करते रहे। लेकिन देखिए, धीरे 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 धन के प्रलोभन ने क्या कर दिया, हमारी गुणवत्ता का, हमारे अंदर की तपस्या का, हमारे अंदर की उन श्रेष्ठताओं का, जिस कारण से ब्राह्मण पूजे जाते थे, उसका विनाश कर दिया। ब्राह्मण कितना अमीर है, ब्राह्मण को देवता कहा जाता है, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। फिर मैं कहना चाहता हूँ, जब तक ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा, समाज में परिवर्तन हो नहीं सकता। जब तक ब्राह्मण के अंदर धन की भूख रहेगी, समाज को सही दिशा दिखा नहीं सकता। अरे तुम परमात्मा की परीक्षा लेने का प्रयास करो। आज मैं कहता हूँ, आज ईमानदारी से कहिए, कोशिश कीजिए कि हे परमात्मा, तेरे बताए नीति नियमों को हम संसार में भेजेंगे। अगर भूखा मरना ही है तो भूखा मरने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, फिर कहिएगा कि हम सब भूखे मर गए या हम भूखे रह गए। मैं कहता हूँ आपसे, मैंने 25 साल का जीवन ब्राह्मण बन के जिया है भाई साहब। एक एक पैसा मैंने कैसे किया है ये मैं जानता हूँ, लेकिन बाहर परमात्मा कि आज तक कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि जो मैंने चाही और मेरे सामने ना मिली मुझे। ये होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण माने मैं ये नहीं कहता हूँ मैं अकेला ब्राह्मण हूँ, बहुत ब्राह्मण ऐसे रहे होंगे जो निश्चित रूप से लोगों का कल्याण करते हैं। लेकिन आज अधिकांश समय क्या हो गया कि ब्राह्मणों की मंडी सी बन गई है। ब्राह्मण अपने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु तपस्या नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। इसलिए क्या हुआ भाई साहब कि दूसरों को सुखी करते करते ब्राह्मण और दुखी और दुखी और दुखी हो गया है। एक ब्राह्मण है और यही ब्राह्मण माने कम से कम अपना काम चलाता है, और यही ब्राह्मण संत बन जाता है। कब कि जो बचाया हुआ है उसे फिर से लोक कल्याण के लगा दे, उसको फिर से लोक कल्याण लगा दे। ये फिर संत का काम होता है। ब्राह्मण बन के बचाता है और संत बनकर दुनिया को बांटता है, और जो ब्राह्मण बन के बचाता है, संत बन के बांटता है। याद रखना, बांटने वाले पर आने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अगर ब्राह्मण दुखी है, गरीब है, परेशान है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है, उसने बांटना बंद कर दिया। याद रखना, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और विष्णु लोक कल्याण का काम करते हैं, और लोक कल्याण के लिए यदि तुम धन का उपयोग करते हो तो याद रखना, लक्ष्मी सदा तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुमसे दूर नहीं जा सकती। बस आवश्यकता क्या है, हम बाहर जाएं, भोजन। अरे साहब, हम सब जगह भोजन करते हैं। वो कहते हैं पंडित जी आज भोजन करिए। हाँ सब कर लेंगे। अरे देखिए सही, भोजन कराने वाली के हाथ कैसे हैं, देखने सही। भोजन कराने वाले के अपने चिंतन कैसा है, भोजन कराने वाले का अपना पूजा पाठ जप तप क्या है। अरे कुछ नहीं है, फिर भी हमने भोजन किया किस लिए, दक्षिणा के रूप में। अब देखिए श्राद्ध आते हैं, श्राद्धों में क्या करते हैं, हमारे पंडित जी एक चार जगह पांच जगह पंडित जी खाते हैं साहब। मैं ये नहीं कहता हूँ ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को अपने भोजन का ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि मेरा भोजन है ये शुद्ध है, खाने योग्य है या नहीं है, मेरे योग्य है या नहीं है। हर भोजन के 3 अंश होते हैं, 3 अंश। एक होता है रस और वजन, जो जीभ को रस आता है, पेट में वजन पहुंचता है। दूसरा उसका भाग होता है किस तरह के धन से वो संचय किया गया है।
कमाई का स्रोत क्या है, और तीसरा होता है भाई साहब क्या कि उसका संस्कार कैसा है। तो मैं कहूँगा फिर से, ब्राह्मण संस्कार पैदा करने वाली शक्ति का नाम है, ब्राह्मण परमात्मा को खींच के लाने वाली शक्ति का नाम है, ब्राह्मण दीन दुखियों के दुखों को दूर करने का नाम है। और यदि ब्राह्मण खुद ही दुखी है तो समीक्षा का विषय है। ब्राह्मण एक बार अपने अंदर समीक्षा जरूर करें। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि पीने वाला ये ब्राह्मण हो नहीं सकता, उसने अपनी शक्ति को क्षय कर दिया है। ऐसा व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देने के काबिल भी नहीं हो सकता। और याद रखना, ऐसे व्यक्ति से यदि आप कोई पूजा पाठ कराते हैं तो मैं नहीं जानता कि आपको सत्परिणाम मिलने वाले हैं। विश्वास रखिएगा, सत्परिणाम तो शायद नहीं मिलेंगे, हो सकता है कहीं कोई गलत परिणाम निकल के ना आए, लेकिन प्रयास कीजिए। मैं पहला निवेदन करूंगा ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण, तू अपनी गरिमा को मत भूलो। तुम तपस्वी थे, तुम्हें पुनः तपस्वी बनना पड़ेगा, तभी इस संसार में तुम्हारी गरिमा बच पाएगी। और मैं कहूँगा उन लोगों से जो आज पंडित जी से कराएंगे, कल दूसरे पंडित से, परसों तीसरे पंडित, चौथे पंडित जी से, जो सस्ता पड़ेगा और जो हमारी बात मानेगा, और जो पंडित जी जजमान की जय जयकार करेगा, उन पंडित जी से हम करवाएंगे, है ना। वो पंडित जी अगर कटु बोलते हैं तो तीखा बोलेंगे, वो अगर हमें प्रवचन देंगे, वो हमें अगर बीड़ी सिगरेट तम्बाकू के लिए मने करेंगे, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी को। ऐसे पंडित जी को आप बुलाते अगर नहीं है तो दुर्भाग्य आपका है, पंडित जी का नहीं है। इसलिए ब्राह्मण माने जो निस्वार्थ होकर, निसंकोच होकर जो सही है उस बात को अपने जजमान से कह सके। हो सकता है सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन कल्याण जजमान का ऐसे ही ब्राह्मण से जुड़ने में है। और ब्राह्मण से कहूँगा, हे ब्राह्मण, तुम सब अपनी मर्यादा को, तुम सब अपनी शक्तियों को, सामर्थ्यों को याद करो। तुम कौन थे? तुम परमात्मा के प्रथम पुत्र हो। भगवान धरती पर आकर तुम्हारे ही स्वरूप में आते हैं। स्वयं रामकृष्ण ने उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान किया है। तो आपसे कहूँगा बस क्या करिए, अपने ब्राह्मण को जिंदा कीजिए, स्वयं को तपस्वी बनाइए, भगवान से लीजिए और संसार को दीजिए। आज की बात यही समाप्त। प्रयास है कि आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक गुरुदेव का ये संदेश जरूर पहुंचाएं। और मुझे उम्मीद है कि ये संदेश पहुंचाने का उद्देश्य ये गुरुदेव का काम है। जब हम नहीं पहुंच पाते तो इसी तरह से हम गुरुदेव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ओम शांति।